हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी के 5th चैप्टर अक्षरों के महत्व के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग शुरुआत हुआ है। मतलब अक्षरों का जब हमें पता चला जब से एक नए युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि आदमी ने अब अपने हिसाब किताब को और अपने विचार को लिखना शुरू कर दिया है। और जब से उसने अपने विचार को और अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू किया है, जब से व्यक्ति को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने लिखना जब से आरंभ किया जब ही से ही इतिहास की शुरुआत हुई है। क्योंकि अगर हम लोग को पहले पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम कैसे अपना इतिहास लिखते? जो इतिहास हम आज पढ़ रहे हैं वो हम नहीं लिख पाते। जब से आदमी को लिखना आया जब से ही इतिहास शुरू हुआ है। और जो हमारे विचार हैं, जो हमारा ज्ञान है, वो एक दूसरी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। इसी के साथ ही जो मानव है उसका तेजी से विकास होने लगा, क्योंकि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी पे जाने लगा तो हमारी जो मनुष्य है वो उसके तेजी से विकास होने लगा। इसी प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो इस पहले उत्तर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। दूसरे प्रश्न में हमें बताना है कि जो अक्षरों की जो खोज है उसका सिलसिला कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ। तो पाठ पढ़कर हमें इसका उत्तर देना है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं कि अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था। इससे पहले व्यक्ति चित्र के द्वारा अपने भाव को प्रकट करता था, जैसे कि पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बनाता था। फिर उसने बाद में भाव संकेत भी अस्तित्व में आए, वो भाव संकेत का इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। आप इस दूसरे प्रश्न में ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अब जो तीसरा प्रश्न है हमें उसमें बताना है कि जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था पहले, तो वो अपनी जो बातें हैं वो किस तरीके से पहुंचाते थे दूसरे लोगों तक और किन किन चीज़ों के माध्यम से पहुंचाते थे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि मनुष्य को जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वो चित्र के द्वारा जो अपने भाव है उसको प्रकट करता था। कैसे चित्र बनाता था? जैसे कि पशुओं हो गए, पक्षियों हो गए, आदमी के और कई सारी अन्य वस्तुओं के चित्र बनाता था और उन्हीं से अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। फिर चित्र के बाद उसने भाव संकेत का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। भाव संकेत के रूप में अपने विचार को, अपने भाव को वो बताने लगा और इन्हीं माध्यम से अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने लगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे भी देखें, उसके बाद ही आप लोग को प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। और दोनों वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।